जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर है बच्चों, लेक्चर नंबर 81। हमने प्यारे भाइयों डिस्कशन स्टार्ट की थी एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब प्लीज मेरी बात ना जरा गौर से सुनिएगा प्यारे भाई, प्लीज मेरी बात गौर से सुननी है। शाबाश, इधर देखें जी सब बच्चे। भाई मेरे कल हमने जो क्वेश्चन किया था आपको याद होगा, हमने बनाया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ऐसे ही है जी। और हमने ना मोटी मोटी जरा बातें डिस्कस करने की कोशिश की थी। अगर आपको याद हो भाई, एक मिनट, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हमें भी कुछ नहीं याद जी। जी जी, लो मेरे भाई, बेड़ा गर्क हुआ ना। एक मिनट, वर्किंग वन भी कर दें भाई, इधर आए। हाँ, ये मेन मेन बातें प्यारे भाई। दोस्तों ये है जी प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी और ये है नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी, ऐसे ही है दोस्तों। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम बनेगी, स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनेगा। इधर लफ्ज आएगा नेट प्रॉफिट, इधर लफ्ज क्या आएगा बच्चों, इधर आएगा सरप्लस, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। यानी एक्सेस ऑफ इनकम का मतलब इनकम ज्यादा है, एक्सपेंसेस प्यारे दोस्तों नेट लॉस। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर यानी डेफिसिट है। यानी क्या है प्यारे दोस्तों, इक्विटी, शेयर कैपिटल एंड इक्विटी रिजर्व। इधर क्या आएगा बच्चों, नेट एसेट्स, अक्यूमुलेटेड फंड, अक्यूमुलेटेड सरप्लस। ये ठीक है बच्चों जी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इधर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी नहीं होगा, इधर होगा प्यारे दोस्तों स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन, जिसे आप कहते हैं फंड्स, जिसे आप क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, फंड्स। इधर आएगा स्पेसिफिक रिजर्व, याद है चेंजेस इन इक्विटी में स्पेसिफिक रिजर्व वाला कॉलम। प्यारे दोस्तों इधर स्पेसिफिक रिजर्व नहीं होगा, इधर होगा रेस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन या ग्रांट। डन। अच्छा, इधर होगा प्यारे दोस्तों फी, इधर क्या होगा सब सब्सक्रिप्शन, इधर क्या होगा ऑनर्स, शेयर होल्डर्स, इधर ट्रस्टी, स्पॉन्सर्स, डोनर्स। ओके बच्चों, ये मोटे मोटे टर्मिनोलॉजीज का क्या है बच्चों, डिफरेंस क्या है प्यारे दोस्तों। फिर हमने ना ये डिस्कस करने की कोशिश की थी प्यारे भाई कि इनकम स्ट्रीम्स ऑफ एनपीओ बच्चों, या तो कंट्रीब्यूशन डोनेशन होगा बच्चों, या तो डोनेशन होगा, कंट्रीब्यूशन होगा, या फिर ये कहां से लक्ष्मी आ रही होगी, मेंबर्स फी। क्या प्यारे दोस्तों, मेंबर्स फी। जो जो ज्वाइन इनको करता जाएगा बच्चों, वो क्या उसका नाम है जी, अपनी मंथली या क्वार्टरली या जैसे भी अरेंजमेंट होगा वैसे वैसे इनको फी देगा। प्यारे दोस्तों ज्वाइनिंग फी ये होती है वंस, क्या होती है प्यारे दोस्तों, वंस। जिस तरह आप रजिस्ट्रेशन फी, जिस तरह IKF से रजिस्टर्ड होते हैं तो रजिस्ट्रेशन फी वगैरह पे करते हैं। या कहते हैं जी लाइफ मेंबरशिप फी, क्या प्यारे दोस्तों, लाइफ मेंबरशिप फी या ज्वाइनिंग फी। अब ये प्लीज जरा गौर से सुन लीजिएगा प्यारे दोस्तों, फी दे दी है, क्या दे दी है प्यारे दोस्तों। अब कोई साल तो है नहीं कि ये फी 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, ये तो है प्यारे दोस्तों क्या, लाइफ वंस आपने पे कर दी है और अब दोबारा आपको ये वाली फी पे करने की जरूरत नहीं है। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा प्यारे दोस्तों, इस केस में एनपीओ में क्या होगा प्यारे दोस्तों, ये होगी पॉलिसी किसकी, पॉलिसी ऑफ, बोलो शाबाश, मैनेजमेंट। क्या प्यारे दोस्तों, मैनेजमेंट की पॉलिसी होगी कि जी इस लाइफ मेंबरशिप फी को कितने सालों की बेस पर इनकम में लेके जाना। क्या मेरी बात समझ आई बच्चों, ये अगर तो लाइफ मेंबरशिप फी मिसाल के तौर पे रिसीव की है बच्चों कितनी रुपीस, बोलो शाबाश 100,000, कितनी प्यारे दोस्तों। अब ये पॉलिसी किसकी है, मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट कहती है जब हम रिसीव करते हैं फी, लाइफ मेंबरशिप फी, क्या प्यारे दोस्तों, ये जिंदगी में एक ही दफा ये वाली फी पे करनी होती है। अब इट इज द पॉलिसी ऑफ एनपीओस मैनेजमेंट, सही है मेरे भाई, कि कितने सालों की बेस पे इनको इसको इनकम में लेके जाना, ये पॉलिसी होगी। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैं कहता हूं पॉलिसी ये है कि जी मैनेजमेंट कहती हमने इस फी को जो वंस पे की है मेंबर्स ने, हम इसको 10 साल की बेस पे कहां लेके जाएंगे, बोलो शाबाश, इनकम में। सही है बच्चों। अब मुझे बताएं पर ईयर इनकम कितनी आई, बताएं शाबाश। अब प्लीज मेरी बात सुनिएगा, अब मुझे बताएं एंट्री क्या होगी, कैश, डेबिट और
और प्यारे दोस्तों लायबिलिटी क्रेडिट, क्या प्यारे दोस्तों, लायबिलिटी क्रेडिट, क्या प्यारे दोस्तों, और लायबिलिटी क्रेडिट होगी ना IS-20 यार, थोड़ा थोड़ा करके हम इसे इनकम में लेके जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके कहां लेके जाएंगे, इनकम में लेके जाएंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? अब मिसाल के तौर पे ये वाकया पेश आया इधर, डन, ये वाकया इधर पेश आया, डन। प्यारे दोस्तों 31 दिसंबर पे आए, मुझे बताएं आप क्या करें, बोलो शाबाश। लायबिलिटी डेबिट, डेफर्ड करना या जो भी करना है जी, लायबिलिटी डेबिट और लाइफ मेंबरशिप इनकम या जो भी आपने लिखना है, ये क्या हो जाएगा, बोलो शाबाश, क्रेडिट। ये भाई मेरे डिवाइड बाय बच्चों आप ये करेंगे बच्चों, 10,000 इधर आया प्यारे दोस्तों, और ये बच्चों गुड़ हो गया। चलो जी नोट कर लो इसको करो नोट, ये लाइबिलिटी में जाएगा भाई, ये कोई फंड नहीं है। क्या मैं समझा पाया हूं आपको बात? जी भाई एसी उतरवा दें जी, कर दे मेरा भाई यार। जी चलो भाई, चलो शाबाश, कर लिया नोट बच्चों आपने? चलो भी, चलो जल्दी करो, शाबाश। क्या कह रहे, आज है इसकी पेंडिंग पे जा रही है 2-3 दिनों से। जी गाड़ी में पड़ा होगा है? वो उधर पड़ा हुआ है यार, वो रूम नंबर 14 में। भाई बस कर दो को, क्या रामलीला शुरू की हुई है, वो असल में इधर गया, फिर ये हुआ, फिर असल में ये हुआ, और सुना तू फलान, बस कर दे यार। अब अगर वो आ ही गया क्लास में गलती से तो छुप क्यों रहा है? जी मौलाना आप ठीक हैं? कितनी देर के बाद तशरीफ लाए हैं जी? कोई तकरीबन 2-3 हफ्ते तो हो गए हैं आपको। हाँ कल क्या उसका नाम है, वो मिले नमाज के बाद ना, तो खुद ही आगे से पता था सर ने बिस्ती करनी, सर मैं कल से इंशाल्लाह आ रहा हूँ। वो काड़ा वाले भाई क्या चाहता है, कटिंग में मेरा ख्याल कल काफी टाइम लगा तेरा, इसलिए नहीं आए। तो सारा दिन केक ही काटता रहा है। ठीक है यार, लेक्चर ले ले, लेक्चर कल वाला NPU का लेक्चर ले लो। जी बच्चों जी भाई तुम्हारा क्या ख्याल है, ये कैब वाला भाई जो है, ये वाला रेगुलर हो जाए यार, तेरी मेहरबानी है भाई। जी 7 वाला भाई जो है परसों सेकंड पार्ट में चला गया था जी, क्यों तेनू क्या मसला है तुम्हें हैं? तो फिर ये लेक्चर कहां से लेते हो? चल ठीक है जी। ऑनलाइन वालों भाई ने बिस्ती नहीं की मेरी, उन्होंने कहा है कि उसका नाम है, मेरे पास ऑनलाइन पोर्टल है जी। अच्छा जी चलें जी, इधर देखें, इधर प्यारे दोस्तों नोट कर लिया होगा आपने यार, कर लो भाई, और कितना टाइम लगाना है फिर आपने। भाई ने मुझे बता दिया था मसला, नहीं न्यू एडमिशन है। अच्छा चलो भाई, चलो बस बहुत हो गया, अब आ जाए प्यारे भाई, इधर आ जाए। अब मेरी बात सुन लें बच्चों, बात सुन लें भाई, चुप हो जाओ। अच्छा बल्कि इधर ही आए, जरा इधर आए यार भाई, इधर ना सब्सक्रिप्शन फी आ रही है बच्चों, नजर आपको? सब्सक्रिप्शन फी, इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा अकाउंट। कैश फ्लोज याद करें,
कैश फ्लोज याद करें प्यारे दोस्तों, उधर हम ना असल में कहते हैं जी कस्टमर से जो पैसे आते हैं हम डेटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? डेटर्स का अकाउंट बनेगा। इधर डेटर्स के अकाउंट का नाम हमने क्या दे दिया? सब्सक्रिप्शन। इधर हमने क्या नाम दे दिया प्यारे भाई? सब्सक्रिप्शन। क्या नाम दे दिया बच्चों? इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसकी मैंने आपको काउंटिंग बता दी है, लायबिलिटी और थोड़ा थोड़ा करके कहां जाएगी? इनकम में। इन्वेस्टमेंट इनकम के बारे में क्या ख्याल है बच्चों आपका? सिंपल भाई, जहां इन्वेस्टमेंट की होगी वहां से पैसे आएंगे, कैश या रिसीवेबल, डेबिट, इनकम, क्रेडिट। ओए होए होए, इसके बारे में थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता बात करते जाते हैं ना। पहले जरा सब्सक्रिप्शन पे कर लेना, स्ट्रीम वाइज चलते हैं जी। आओ प्यारे दोस्तों इधर, अब मुझे एक बात बताएं प्यारे भाई, अब मुझे बताएं सब्सक्रिप्शन का अकाउंट हमने बनाना है, किसका बनाना है बच्चों? यानी अगर मैं सादा बात करूं ना तो हमने अकाउंट किसका बनाना है? बोलो, डेटर्स का। किसका? डेटर्स के अकाउंट का नाम हमने दे दिया, बोलो शाबाश, सब्सक्रिप्शन। जी मेरे प्यारे भाई, ए जरा ऐसे तगड़ा किस्म का, खानदानी किस्म का अकाउंट बनाओ जी। लो प्यारे भाई, सब हाँ जी, जो हैंड आउट मिला उसके नीचे बना लो बेशक, जो हैंड आउट मिला इसी के नीचे बना लो भाई। इन हैंड आउट्स का क्या करना है यार, पहले भी मिलते रहे हैं, फेंक फूंक दें अब। बुक ले ली है लेकिन फिर भी क्या उसका नाम है, जो हैंड आउट्स पे आपने कुछ लिखा नहीं हुआ उसको स्टेपल कर लो जी। स्टेपलर यार आना मेरे पास इंशाल्लाह, ठीक है, कर लेंगे, ठीक है। लेकिन मसला ये ना कि क्लास अब रात को खत्म होती है 6 साढ़े 6 बजे, फिर उस टाइम मेरा चांद आ जाए, ठीक है जी, तसल्ली से आना जी। अच्छा जी, इधर ऐसी बातें ना किया करो जी, कावा पिलाता हूं तुझे जी मेरे भाई। अच्छा, ये पैसे जो रिसीवेबल हैं इधर आ जाएंगे प्यारे दोस्त। ओ यार चुप हो जाओ। आपको याद है जी, हमने कैश फ्लोज के एक क्वेश्चन के अंदर ना हमने लायबिलिटी एडवांस फ्रॉम कस्टमर, याद है आपको? इधर क्या आएगा? अनअर्न्ड, यानी जो एडवांस में पैसे कस्टमर से ले लिए, एडवांस फ्रॉम जी। क्या कह रहे हैं जी? मुझे कह लो जो कहना है, बदखुइयां ना कर। अच्छा चलो गुड, वो समझा रहा है कि सर मुझे जो भी कहें तुमने कुछ नहीं कहना है ना जी। इधर जी, इधर लो प्यारे भाई, इधर। अच्छा बच्चों, अब इधर देखो, इधर ये बन गया बच्चों, ये बन गया बच्चों जी। अब मुझे बताएं डेटर्स के अकाउंट, डेटर से पैसे आते हैं, कैश डेबिट होगा, और ये कैश डेबिट डेटर या सब्सक्रिप्शन वाला अकाउंट क्या हो जाएगा? तो कैश रिसीट इस साइड पे आएगा यार प्यारे दोस्तों। और बताओ, इनकम किस साइड पे आएगी? ये इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी ना बच्चों? इधर प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, ये लिखोगे एग्जामिनर माइंड करेगा प्यारे भाई। ये जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। किस में जाएगी? इनकम एंड। इधर गलती से भी एनपीओ में प्रॉफिट एंड लॉस का लफ्ज नहीं लिखना, ये बेसिक गलती है, एग्जामिनर माइंड करेगा। क्या करेगा जी? लो मेरे भाई। अच्छा एक और बात यार आपको याद होगा हमने बैड डेट की क्या एंट्री पड़ी हुई है आज तक, बताएं? देखें, बात सुनो बच्चों, बात सुनो। अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और लोगों ने पैसे नहीं दिए, आप एंट्री करेंगे बैड डेट एक्सपेंस डेबिट डेटर्स क्रेडिट। इधर भाई बैड डेट, इधर भी सर, हाँ इधर भी बैड डेट होते हैं, इधर भी बैड डेट होते हैं जी। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, और प्यारे दोस्तों क्रेडिट क्या होगा? डेटर्स की जगह क्या? सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्या हो जाएगा प्यारे भाई? क्रेडिट। डन, गुड हो गया। बैड डेट को आजकल एसीसी वाले इररिकवरेबल डेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इररिकवरेबल डेट जी। आप प्यारे दोस्तों इधर आ जाएं जी, हमारे यहां तो खैर बैड डेट ही लफ्ज चलता है जी। प्यारे दोस्तों इधर देखो, इधर देखो प्यारे दोस्तों, इधर देखो। अब मुझे बताओ, अब मैंने बैड डेट को भी लिखना है इसके अंदर, कैसे लिखूं? बैड डेट को कहां लिखूं बच्चों? इस साइड पे लिखूंगा ना,
इस साइड पे लिखूंगा ना भाई जी, इधर मैं लिखूंगा बैड डेट, क्या बुरा उधार, क्या प्यारे दोस्तों, डन डन। अच्छा जी, इधर तक आगे सब बच्चे जी, ये नीचे वाली एंट्री भी कर लो ना, नीचे वाली एंट्री भी कर लो, शाबाश। बन गया अकाउंट बच्चों, अकाउंट बन गया। अच्छा, अब ये क्वेश्चन ना बेसिक सवाल, बेसिक वाला सवाल है, लेकिन है बहुत अच्छा। ये सब सब्सक्रिप्शन अकाउंट को बनाने के लिए बहुत बढ़िया गुड सवाल है बच्चों। आप प्लीज मेरी बात सुने बच्चों, आए जी पढ़ें क्वेश्चन को। अगर अकाउंट बन गया तो क्वेश्चन पढ़ें जी। कहता द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट in respect of subscriptions for the year ended 30th September 2000, यानी आपके पैदा होने से पहले की बातें हैं प्यारे प्यारे भाई जी। अच्छा, आप जरा सुनना बच्चों, गौर से सुनना, प्लीज गौर से सुनना, अब जरा सुनना। अब इसका मतलब ये हुआ, अब इसका मतलब ये हुआ हमारे साल का एंड कब हो रहा बच्चों, 30 सितंबर 2000। ओके बच्चों, पिछले साल का एंड कब हुआ होगा, डेकेड चेंज हो गया ना, 30 सितंबर, हाँ ऐसे ही है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कार्ड के, 1 अक्टूबर, डन। ये हमारा बनेगा प्यारे भाई ओपनिंग, ये हमारा क्या बनेगा, गुड। एक ये होगा, दूसरा ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ये एंडिंग पॉइंट होगा। अब इस साल के दौरान क्या हुआ, ये बात जरा ना थोड़ी सी समझने वाली है। अब इस साल के दौरान क्या हुआ बच्चों, दो काम और हुए होंगे, दो। कौन कौन से प्यारे दोस्तों, लोगों से पैसे आए होंगे, सब सब्सक्रिप्शन है ना, लोगों से पैसे आए होंगे, इनकम आई, पैसे आए, लक्ष्मी आई, ऐसे ही है बच्चों। एक तो कैश रिसीव हुआ होगा, क्या क्या हुआ होगा बच्चों, कैश की रिसीट हुई होगी। चौथा, कुछ इनकम में भी लेके गए होंगे। और ऐसे अब जो कैश आया बच्चों, जरूरी तो नहीं है सारा का सारा इनकम में लेके जाना है, कुछ एडवांस में पैसे आ गए। कुछ क्या हुआ प्यारे दोस्तों, एडवांस में पैसे आए। कुछ क्या हो गया दानिश, एडवांस में पैसे आए। क्या हुआ बच्चों, बच्चों इनकम में तो सिर्फ अपना हिस्सा लेके जाएंगे ना, इनकम में तो देखेंगे जो एडवांस में पैसे आए वो तो हमारी लायबिलिटी है। कुछ इस तरह के कस्टमर होते हैं जिनका उधार था पिछले काउंटिंग पीरियड में, इस वाले काउंटिंग पीरियड में उन्होंने वो वाले पैसे दे दिए। आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही, इधर सुने, दोबारा सुने। हम इधर खड़े हैं बच्चों, 1 अक्टूबर 1999। हमारे कुछ इस तरह के कस्टमर्स होंगे जिनसे अभी हमें पैसे नहीं आए, लेकिन हमने इनको सर्विसेज दे दी हैं, ऐसा है बच्चों। हम इधर खड़े होकर कह सकते हैं रिसीवेबल। उन्होंने इस दफा पैसे दे दिए तो वो इस साल के अंदर ही आएंगे ना। रसीद लिखते हुए कभी भी आपने ये नहीं देखना कि ये कितने टाइम पीरियड की है। रसीद तो रसीद है, लक्ष्मी तो लक्ष्मी है प्यारे भाई। कैश लिखते हुए कभी भी आपने इस चीज की फिक्र नहीं करनी कि ये किन किन सालों के पैसे हैं। 100% कैश जितना इस टेन्योर में आया, हमने किताबों में हमारे वाले काउंटिंग पीरियड में क्या करना है, रिकॉर्ड। क्या मैं समझा पाया हूं? कैश रिकॉर्ड करते हुए, फिर सुने, कैश रिकॉर्ड करते हुए आपने नहीं देखना कैश अगले सालों का हमारे वाले साल में आ रहा, पिछले वाले सालों का हमारे वाले साल में आ रहा, या हमारे वाले साल का हमारे वाले साल में आ रहा। जितने भी साल हैं, पुराने नए हमारे वाला, सारों का कैश आपने जो इस साल में आया 100% आपने सब सब्सक्रिप्शन के अकाउंट में लिख देना है। क्या मैं समझा पाया? डेटर का जब हमने अकाउंट बनाया था तब भी हमने ऐसा ही किया था। और भाई समझ आई है, नहीं समझ आई? हाँ, इनकम रिकॉर्ड करते हुए आपने इस बात को देखना है बच्चों, कहीं हम 12 महीने से ज्यादा की इनकम किताबों में रिकॉर्ड ना कर लें। ये क्रूवल कॉन्सेप्ट है। क्या है प्यारे दोस्तों? क्या मैं समझा पाया हूं बच्चों? क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको? जी बच्चों, बात समझ आ गई है और डन हो गया बच्चों जी। अब प्लीज अगली बात अब सुनिएगा। अब मैं अकाउंट बनाने लगा हूं बच्चों, अब मैं अकाउंट बनाने लगा हूं बच्चों। तारीखें गौर से पढ़नी है, तारीखें। एट 1 अक्टूबर 1999। ओके बच्चों, यार ये तो मेरा ख्याल है हमारे साल का, बोलो ना, हाँ पहला दिन आगाज है। क्या है? साथ साथ ना इस तरह जरा फिल किया करें डाटा जी। एक क्लब मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन अकाउंट शोड। अच्छा मेरी बात सुन ले प्यारे दोस्तों, एसेट की नेचर क्या है, बोले डेबिट। तो एसेट में अब जरा सुनना बच्चों,
एसेट की नेचर क्या है, डेबिट। और ऐसे ही है बच्चों, एक होता है रिसीवेबल बैलेंस, एक क्या होता है बच्चों, और एक होता है बच्चों एक एसेट, सॉरी एक एसेट है और दूसरा क्या है, लायबिलिटी। एक एसेट है, दूसरा क्या है, लायबिलिटी। अब प्लीज गौर से सुनना, इनकम के केस में, इनकम के केस में क्वेश्चन कौन सा है, इनकम वाला। कौन से वाला, इनकम वाला। इनकम के केस में प्यारे दोस्तों एसेट क्या होगा, रिसीवेबल होगा ना। और इनकम के केस में लायबिलिटी क्या होगी प्यारे दोस्तों, एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, जो कस्टमर से एडवांस में पैसे लिए। इसको एक और नाम भी देते हैं, क्या, क्या, अनअर्न्ड इनकम। क्या बच्चों, अनअर्न्ड इनकम। इसे एक और नाम भी देते हैं, प्री रिसीव्ड इनकम। क्या प्यारे दोस्तों, प्री रिसीव्ड इनकम। क्या प्यारे दोस्तों, ओके बच्चों। इसकी नेचर क्या है बोलो, इसकी नेचर क्या है बोलो, डेबिट। क्या प्यारे दोस्तों, इसकी नेचर क्या है, इसकी नेचर क्या है, सारे की क्रेडिट। क्या प्यारे दोस्तों, समझा पाए हम बच्चों। और याद है ना, हमने चैप्टर पिछले कैश फ्लोज में भी यही काम किए थे। भाई बच्चों बात समझ आ गई है जी। आप प्लीज गौर से सुननी अगली बात, प्लीज गौर से सुनना, गौर से सुनना बच्चों, गौर से सुनना। अब डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होगा, अब मुझे बताएं। डेबिट बैलेंस है तो रिसीवेबल होगा ना, और रिसीवेबल होगा ना, डेबिट बैलेंस का मतलब रिसीवेबल बैलेंस है ना। तो ठीक है जी, कर लिए नोट बच्चों, जी कर लिए नोट बच्चों। चले शाबाश, आए इधर आए, शाबाश। अब आए प्यारे दोस्तों, इधर आए, आओ शाबाश। कहता जी एक क्लब मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन अकाउंट शोड आ डेबिट बैलेंस ऑफ 2 लाख। कितना प्यारे भाई, बताएं कहां लिखूं। नहीं, ओपनिंग किस साइड पे, डेबिट साइड। बच्चों गुड गुड हो गया, बच्चों गुड गुड हो गया, बच्चों ठीक हो गया। अच्छा जी ये क्या हो गया, क्या, चलो देखते हैं। अच्छा इधर देखना, इधर देखना बच्चों, इधर देखना, इधर ये सही चल रहा है, कंट्रोल एम को मसले। अच्छा चलें इधर देखें, इधर अच्छा भाई ओपनिंग बैलेंस आपने लिख लिया, आगे चलना, आगे चलना जरा, आगे चलना, आगे पढ़ना जरा, क्या है आगे पढ़ना, क्या है। हाँ आप देखा जी, जी मेरे प्यारे भाई, इधर इधर क्या था, एंड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ कितना प्यारे दोस्तों, 90,000। अब ये ओपनिंग पे क्रेडिट बैलेंस का मतलब लायबिलिटी, किस साइड पे लिखूंगा, बच्चों गुड हो गया। मैं जो जो मैं लिखता जा रहा हूं ना, मैं फिर उसको हाईलाइट भी कर देता हूं बच्चों, ये लो डन हो गया बच्चों। ड्यूरिंग द ईयर September 30, 2000, क्या बच्चों, ये क्लोजिंग है, ये क्या है प्यारे भाई, ये क्लोजिंग है प्यारे भाई, ये क्या है बच्चों, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड अमाउंटिंग टू रुपीस कितना बच्चों, ये क्या है, ये कैश। क्या है प्यारे दोस्तों, कैश फ्लो स्टेटमेंट में यही कैश निकालते थे, इधर ये कैश नहीं निकालना बल्कि इनकम निकालनी है। क्या निकालना है प्यारे भाई, अच्छा बच्चों बताओ कितना कैश आया, कितना 480,000। कितना प्यारे भाई, 480,000 जी। भाई उसको आदिल तैमूर को मैसेज करना, उसे कहना मेरे दूसरे लैपटॉप से ना वो पेंसिल ला दे जी। अच्छा जी 480,000 कितना प्यारे भाई, क्या आ रही है जी। अच्छा बच्चों इधर देखो, इधर
ये कितना आ रहा है प्यारे दोस्तों, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड अमाउंटेड रुपीज कितना प्यारे दोस्तों, 480,000। कितना प्यारे दोस्तों, अच्छा जी इस तरह करते हैं अब हम, जज़ाकल्लाह मेरे भाई। हाँ 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 जी, इधर कितना आएगा 4, इधर से भी नहीं लिया, आज तो गुस्सा ही कर गया यार ये। सिक्स से ट्राई किया था एक दिन, फिर तुम गुस्सा कर गए जी। ना छेड़ ना तंग कर, बस कर दे, नाक तंग कर जी, फिर कुछ कहूंगा फिर तू। अच्छा जी बताना यार जरा, 480,000 कितना प्यारे भाई, 480,000 कितना, जी 480,000। अच्छा आगे कहता जी ऑन द सेम डेट सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस अमाउंटेड टू रुपीज कितना प्यारे दोस्तों, अच्छा ये क्या है, ये ऑन द सेम डेट का मतलब है प्यारे दोस्तों साल के एंड पर, ये देखो ना ये साल के एंड पर कितना बच्चों एडवांस में आ गया, पेड इन एडवांस का मतलब लायबिलिटी। क्या प्यारे दोस्तों बच्चों मुझे बताएं लायबिलिटी किस साइड पे लिखूंगा, लायबिलिटी का ओपनिंग इधर, लायबिलिटी का क्लोजिंग इधर। डन हो गया बच्चों, डन हो गया जी। जी बताएं कितना बच्चों, 85,000। बच्चों गुड हो गया, बच्चों गुड हो गया, अरे बच्चों गुड हो गया जी। प्यारे दोस्तों आगे, एंड सब्सक्रिप्शन इन एरियर, इन एरियर का मतलब होता है बाद में, एरियर का मतलब है सब्सक्रिप्शन इन एरियर का मतलब है रिसीवेबल। क्या प्यारे दोस्तों, यानी इनकम कमा ली अभी पैसे नहीं आए, अगर एक्सपेंस होता ना ये तो एरियर का मतलब होता, एरियर का मतलब होना था पेबल, इधर सब्सक्रिप्शन इनकम है। क्या है बच्चों, एरियर का मतलब, एरियर का अपना लफ्जी मतलब है प्यारे दोस्तों क्या, बोलो शाबाश, एरियर का मतलब है पेबल या रिसीवेबल। इधर प्यारे दोस्तों क्वेश्चन है इनकम का, तो ये रिसीवेबल है। क्या है प्यारे दोस्तों, एंड सब्सक्रिप्शन इन एरियर एंड एक्सपेक्टेड टू बी कलेक्टेड अमाउंटिंग टू रुपीज कितना प्यारे दोस्तों बोलो, इधर आ जाएगा बच्चों, ये इधर आ जाएगा प्यारे दोस्तों ये जी। देखें आपको कोई मसला तो नहीं इसमें, 1 2 3 4 5 चीजें उसने क्वेश्चन में दी थी, देखें जरा हमने पांचों लिख ली हैं। इधर देखना ओपनिंग पे डेबिट बैलेंस था, इधर मेरे साथ रहो अब, ओपनिंग में डेबिट बैलेंस था, मैंने लिख दिया बच्चों डेबिट साइड पे लिख दिया प्यारे दोस्तों, ये लिख दिया 2 लाख रुपया लिख दिया प्यारे दोस्तों, ये वाला ये। अच्छा नेक्स्ट प्यारे दोस्तों कहता जी एंड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 90,000, एंड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्यारे दोस्तों क्या 90,000। प्यारे दोस्तों ये मैंने ये लिख दिया बच्चों। आगे ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट रिसीव कितनी हुई प्यारे दोस्तों, कैश अपने अकाउंट में डेबिट और ये वाला अकाउंट क्रेडिट। गुड हो गया बच्चों, 3 बातें हो गई। आगे कहता ऑन द सेम डेट सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस अमाउंटेड टू रुपीज कितना बच्चों, 85,000। कितना प्यारे भाई जी, ये एडवांस में आया, ये है लायबिलिटी, लायबिलिटी का ओपनिंग इधर क्लोजिंग ये डन। और 5वीं चीज प्यारे दोस्तों, एंड सब्सक्रिप्शन इन एरियर आर एक्सपेक्टेड टू बी कलेक्टेड अमाउंटेड टू रुपीज कितना प्यारे दोस्तों, इन एरियर का मतलब बाद में मिलेगी, बाद में मिलेगी, बाद में ये पैसे मिलेंगे कितने प्यारे दोस्तों 50,000। अब इधर देखो बच्चों ये आ गया, इधर आ गया प्यारे भाई। अब मुझे बताओ बैलेंस करें और बताएं इनकम कितनी। सर ये क्या, इनकम की नेचर तो क्रेडिट है प्यारे भाई, ये वाला अकाउंट डेबिट और इनकम अपने अकाउंट में जाकर क्रेडिट ही होगी। लो मेरे भाई बताओ, जवाब बताओ कितना यार, 335,000। लो जी 3 बच्चा गुड हो गया, अरे बच्चा गुड हो गया। लो जी लो जी ठीक है, वो ठीक है बच्चों, ठीक है प्यारे भाई। चलें अब आप ऐसे करें,
अब आप ऐसे करें, अगर ये समझ आ गई तो अगला क्वेश्चन ओपन करें, शाबाश। अगला ये पता नहीं कोई सोशल वेलफेयर के नाम से होगा, बताओ क्या है ये। नहीं, अब किताब ओपन कर लो ना। कराची तो कराची चल जी, कराची सोशल क्लब जी कराची वाले मेरे भाई, कराची वाले भाई ऑनलाइन में होंगे जी। प्यारे दोस्तों इधर आ जाओ, इधर कराची सोशल क्लब वाला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, किताब में क्वेश्चन नंबर 1 है, पेज नंबर 913 है जी। लो प्यारे भाई जी मेरे भाई, ओए होए 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 होए, जी आप प्यारे दोस्तों इधर आ जाए इधर। अच्छा इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ो यार, इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ो, इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ो। ट्रेडिंग अकाउंट टू शो द प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम द बोटल जी। प्यारे दोस्तों मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना। असल में ना ये जो ट्रेडिंग अकाउंट, इधर देखो इधर, अब ये वाला जो ट्रेडिंग अकाउंट आप बना रहे हैं ना, किसका बनाएंगे? कैफेटेरिया कैंटीन का। किसका प्यारे दोस्तों? इसका अकाउंट कैसे बनेगा प्लीज सुनना। सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, लेस क्या प्यारे दोस्तों? वही वाला ओपनिंग स्टॉक प्लस वो जो वर्किंग नहीं करते थे, वर्किंग 3 पॉइंट पता नहीं समथिंग 1 थी, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस क्या उसका नाम है लेके आने का खर्चा माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल। याद आ गया बच्चों? फिर आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, इसमें से बाकी कोई एक्सपेंस है तो वो फिर आप क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे प्यारे भाई? अच्छा अच्छा जी, इधर तक बात समझ आई? इधर तक बात समझ आ गई है प्यारे दोस्तों? अच्छा अब आप इधर आए बच्चों, इधर आओ। अब एक तो ये वाला अकाउंट बनाना, ये वाला, ये एक रेवेन्यू स्ट्रीम है किसकी बच्चों? एनपीओ की। क्या? कैंटीन वाला कल कॉन्सेप्ट बताया था ना, ये वाली बातें प्यारे दोस्तों, जहां आप ना इसकी पूरी स्टोरी लिख रहे हो ना, इधर ही आ जाओ, इधर ही आ जाओ, जरा इधर ही आ जाओ प्यारे भाई, ये रेवेन्यू स्ट्रीम्स पे आ जाओ जी। इन्वेस्टमेंट इनकम का मसला नहीं है, इसका मसला होता है, इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाना पड़ेगा बच्चों? बोलो ट्रेडिंग अकाउंट जी। इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा ट्रेडिंग, बोलो शाबाश, अकाउंट। नोटिंग आपकी असल में एक जगह पे हो जाए ना, फिर जरा समझना आसान होगा। बताएं प्यारे दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनेगा जी? सेल्स लेस क्या करेंगे प्यारे दोस्तों? कॉस्ट ऑफ सेल जी। बताएं जी कॉस्ट ऑफ सेल में क्या कुछ आएगा? कॉस्ट ऑफ सेल में क्या कुछ आएगा? कॉस्ट ऑफ सेल में क्या कुछ आएगा जी? कॉस्ट ऑफ सेल में क्या कुछ आएगा? ये भी नहीं, ये चलती है, कल भी नहीं चली, अपने वाले लैपटॉप वाली ला दें जी। लेस कॉस्ट ऑफ सेल, ओपनिंग स्टॉक क्या, इसको ना, इसको उस लैपटॉप में उसमें लगा देना अपने, ठीक है जी। ओपनिंग स्टॉक क्या प्यारे दोस्तों? प्लस क्या प्यारे दोस्तों? परचेजेस, प्लस क्या प्यारे दोस्तों? परचेजेस। अब ये किस चीज की परचेजेस होंगी बच्चों? बोटल्स की। किसकी प्यारे दोस्तों? जी। अब प्यारे दोस्तों इधर इधर इधर, अगर कहीं लिखा हुआ इनको सामान को, इस सामान को लेके आने का खर्चा तो इसमें ऐड कर दीजिएगा। कैरेज क्या प्यारे दोस्तों? इन। और प्यारे दोस्तों माइनस क्या करेंगे? क्लोथिंग स्टॉक। ये बनेगा डिब्बा। क्या बनेगा बच्चों? डिब्बा। ये क्या बनेगा? ओके बच्चों, ये हम, ओ माय गॉड जी। इधर क्या आ जाएगा बच्चों? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों? ग्रॉस प्रॉफिट। डन। इसमें से अदर एक्सपेंसेस ऑफ कैंटीन आप माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? जी, इसमें से क्या करेंगे? अदर एक्सपेंसेस। कौन से वाले? कैंटीन के। किसके बच्चों? सर वो कौन से होंगे यार? अगर कैंटीन का कोई रेंट वगैरह है वो हो गया बच्चों। इसके अलावा हाँ जी यूटिलिटीज होगी बच्चों, वो जो छोटा रखा होगा कैंटीन पे जिसको पैसे वगैरह देने हैं। सही है मेरे भाई जी। प्यारे दोस्तों उसके क्या, उसका नाम मेरी खर्चे इधर आ जाएंगे, छोटे की सैलरी जी। अदर एक्सपेंसेस किसके बच्चों? कैफेटेरिया या कैंटीन के। वो इधर से माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। क्या आएगा प्यारे दोस्तों? प्रॉफिट। क्या आएगा प्यारे दोस्तों? प्रॉफिट। क्या आएगा प्यारे दोस्तों? जी। इस प्रॉफिट को कहां लेके जाएंगे फिर? इस प्रॉफिट को फिर कहां लेके जाएंगे? इस प्रॉफिट को, अच्छा इसकी सेपरेट वर्किंग करेंगे और कहां लेके जाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। कहां लेके जाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो हमने पलंदा नहीं बांधना ना, इनकम में से एक्सपेंसेस हमने माइनस कर देने हैं। क्या करने हैं प्यारे दोस्तों? बस डन मेरे प्यारे भाई, डन। मैं इधर उर्दू में लिखता हूं, इधर मैं इधर लिख भी देता हूं, फिर आप नोट कर लीजिएगा। इधर देखें, इस प्रॉफिट को हम इनकम एंड
इस प्रॉफिट को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ओहो, इस प्रॉफिट को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाकर एड स्लैश लेस, बच्चों इधर डेफिसिट भी, इधर इधर लॉस भी आ सकता है ना जी, एड स्लैश लेस, बोलो शाबाश, कर देंगे। डन है प्यारे दोस्तों? पर बच्चों आपको बात समझ आ रही है कि नहीं? पर बच्चों बात समझ आई है कि नहीं? जी हमाद भाई, ट्रेडिंग अकाउंट कहां तक बनता है, लेकिन ये कैंटीन है ना, कैंटीन के सारे प्रॉफिट, सारी चीजें ही, वेरी गुड, सारी चीजें ही हमने क्या करनी है, माइनस कर देनी है उसको, उस वाले पे चार्जिंग पे लगा दो जी। जी प्यारे दोस्तों, हैं उसने ट्रेडिंग, इधर एनपीओ के अंदर जो ट्रेडिंग अकाउंट है ना, इसमें से आपने क्या, उसका नाम है, कैंटीन के सारे खर्चे माइनस करने हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में से नीचे ये भी करने हैं, सही है? वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का होता है जिसका ट्रेडिंग अकाउंट इधर तक होता है। इधर एनपीओ के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट में आपने सारे खर्चे इधर से माइनस करके एंड पे नेट रिजल्ट लेके जाना है। क्या करना है बच्चों जी? इस प्रॉफिट को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाकर ऐड या लेस कर देंगे। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं बच्चों, ये जरा गौर से सुन लेना। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं प्यारे दोस्तों, ये जरा गौर से सुन लेना जी। दोस्तों इधर देखो, इधर अब मैं कहता हूं जी, ये है जी क्या, इनकम, ये क्या है प्यारे दोस्तों, इनकम। इसमें से क्या करने हैं आपने, लेस एक्सपेंसेस, लेस क्या करने प्यारे दोस्तों, इनकम। मैं कहता हूं इधर आ गई आपके पास क्या, सब्सक्रिप्शन इनकम। इधर क्या आ गई प्यारे दोस्तों आपके पास, सब्सक्रिप्शन इनकम आ गई। इधर प्यारे दोस्तों आपने इसके साथ ही एक और इनकम ऐड कर देनी है, क्या भला, प्रॉफिट। कहां से बच्चों, कैंटीन, कैंटीन प्रॉफिट। प्रॉफिट कहां से प्यारे दोस्तों, कैंटीन से। कहां से प्यारे दोस्तों जी, कैफेटेरिया या कैंटीन। डन, गुड गुड हो गया। ये आप वर्किंग से करेंगे, वर्किंग आप देख लेना, 2 बने 3 बने जो भी है बहरहाल। क्या मैं समझा पाया हूं बच्चों आपको, क्या समझा पाया हूं प्यारे दोस्तों जी? वर्किंग 2 कर लो, चलो डन। ओए गुड गुड हो गया बच्चों, गुड गुड हो गया। अच्छा वैसे हम इसको ना वर्किंग 3 कर लेते हैं, क्या करते हैं, देख लेंगे क्वेश्चन को, देख लेंगे, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन देख लेंगे, पूरी बात नहीं करते हम, ऐसे ऐसे कर लेते हैं। डन प्यारे दोस्तों, भाई गुड गुड हो गया। चलो शाबाश, ये नोट करो बच्चों, जल्दी नोट कर लो, शाबाश। मेरे ख्याल कर लिया होगा आपने। इधर आपने नेट रिजल्ट लिखना है। इधर आपने क्या करना है प्यारे भाई, इधर आपने क्या लिखना है प्यारे भाई, नेट रिजल्ट। इधर आपने क्या लिखना है प्यारे भाई, नेट रिजल्ट लिखना है। क्या लिखना है प्यारे दोस्तों, चलो भी, चलो जल्दी कर लो यार बस जी। कर लिया नोट है, तो कर लो ना नोट, फिर क्या करना, मैं करूँ आके? तो बच्चों हो गया नोट? नोट ही कर ले पई, उनकी तस्वीर खींचनी है। नोट कहाँ किया तुमने, किया ही नहीं है नोट, बेशरम, कहाँ किया नोट तुमने? हाँ कहाँ? चलें जी, हो गया होगा नोट। हमारा क्या कहा इसने, दानिश क्या कह रहा है जी?
बच्चों हो गया नोट? हो गया बच्चों नोट? चलो भाई नेक्स्ट जी। चले नहीं, आ जाए बच्चों इधर वापस आ जाए। अब आपको समझ आई ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब क्या बच्चों? शो द प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम द बोटल। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है क्लब का फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 1993 एंड कहता बैलेंस शीट बनानी है। क्या बनानी है बच्चों? एसओएफपी की बात कर रहे हैं प्यारे दोस्तों। अब प्लीज मेरी बात गौर से सुन लेना यार, अब प्लीज गौर से सुनना बच्चों बात। प्यारे दोस्तों इधर देखें, बैलेंस शीट के अंदर क्या आते हैं? क्लोजिंग बैलेंसेस। क्या आते हैं प्यारे दोस्तों? क्लोजिंग बैलेंसेस। जहां जहां से क्लोजिंग बैलेंसेस मिलेंगे चेपते जाएंगे। क्या ख्याल है बच्चों? मेरी बात समझे कि नहीं समझे जी? अब आप इस तरह करें, अब ना ट्रेडिंग अकाउंट जो है ना ये हमारी मेन रिक्वायरमेंट है। क्या है प्यारे दोस्तों? ये मेन रिक्वायरमेंट है। क्या है प्यारे दोस्तों? मेन रिक्वायरमेंट है। क्या है भाई जी? अब आप करेंगे क्या प्यारे भाई? अब आप करेंगे ये जी, ये माउस में नहीं लेके आया, ये तो दूसरा है। अच्छा इधर देखो बच्चों, इधर देखो, इधर ए रिक्वायरमेंट पे आओ। किस पे आओ प्यारे दोस्तों? ए रिक्वायरमेंट। मुझे एंटिटी का नाम बताओ बच्चों, जल्दी से बताएं, शाबाश। एंटिटी का नाम बताएं जी जी। कराची सोशल या सोशल क्लब। इसका क्या बनाना है बच्चों आपने? ट्रेडिंग अकाउंट। बच्चों फॉर द ईयर एंडेड बोलें 30 सितंबर 1993। ओके बच्चों, चलें जल्दी से चेप दें बच्चों, ये जल्दी से चेपें, जल्दी करें, शाबाश। सेल्स बच्चों, सेल्स लेस क्या होगा प्यारे भाई? कॉस्ट ऑफ सेल। इसमें क्या कुछ आएगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस प्यारे दोस्तों क्या आएगा? ओए बोलो भी हुन, परचेजिस। प्यारे दोस्तों प्लस क्या आएगा? बोलो शाबाश। कैरेज इन। प्यारे दोस्तों माइनस क्या होगा? क्लोथिंग स्टॉक। आपके पास क्या आ जाएगा? बोलो शाबाश। ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आएगा प्यारे दोस्तों? लेस कोई और एक्सपेंसेस वगैरह हुए तो वो इधर से कर दीजिएगा। डन है? और डन है बोलो ना। और बच्चों डन है? लो बच्चों, गुड गुड हो गया बच्चों। और गुड गुड हो गया। और ठीक है बच्चों जी। आगे बच्चों क्या करना है? जल्दी लिखें यार, जल्दी लिखा करें यार, बहुत टाइम लगाते हो यार जी। नहीं जस्ट अ मिनट, मिनट कोई नहीं, जस्ट अ मिनट। अच्छा आगे क्या बनाना है बच्चों? कराची सोशल क्लब में हम नाम नहीं लिख रहे एंटिटी का, आप लिख लीजिएगा। इनकम एंड बोले शाबाश। इनकम एंड बोले, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 1993। ओके बच्चों भाई? ओके है बच्चों? लो मेरे भाई इधर क्या आएगा? बोलो शाबाश। इनकम, इनकम और प्यारे दोस्तों थोड़ी सी था छोड़ने के बाद आपने लिखना है क्या? एक्सपेंसेस। गुड गुड हो गया बच्चों? बच्चों गुड गुड हो गया? और बच्चों ठीक हो गया? और बच्चों ठीक है? लो प्यारे भाई बच्चों गुड हो गया? और बच्चों गुड गुड हो गया? और बच्चों ठीक है जी। नेक्स्ट प्यारे भाई, नेक्स्ट बताओ यार, नेक्स्ट बताओ। तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है यार? बोलो जी। एसओएफपी स्टेटमेंट ऑफ। अच्छा पहले ना पुराने क्वेश्चन में ना बैलेंस शीट का लफ्ज इस्तेमाल होता था, अब आजकल क्या लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल जी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल एज ऑन 30 सितंबर
सितंबर 1990, बोलो शाबाश 3। लो जी प्यारे भाई जी, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले इधर क्या आएगा बोलो, नॉन करंट एसेट्स। फिर क्या आएगा प्यारे भाई, फिर क्या आएगा बच्चों, फिर थोड़ी जगह छोड़ के लिखें करंट एसेट्स। क्या जी मेरे भाई, फिर जा तुझे माफ किया जी, फिर मेरे भाई फिर क्या आएगा प्यारे भाई, फिर क्या आएगा, टोटल एसेट्स। फिर क्या आएंगे प्यारे दोस्तों, जगह छोड़ के जरा, जगह करंट एसेट्स के लिए ज्यादा छोड़नी है बच्चों। फिर क्या आएगा प्यारे दोस्तों, टोटल एसेट्स। फिर क्या आएगा प्यारे भाई, टोटल एसेट्स। बच्चों फिर क्या आएगा बोलें, अब कोई बच्चा ये ना बोले कि इधर क्या उसका नाम है, आएगा जी इक्विटी। अब मैं जूती तो हार लेनी अब जी प्यारे दोस्तों, फंड्स। क्या जी, अच्छा एक बात बताएं, कल भी आपसे अर्ज की थी बच्चों, प्यारे भाई कल भी आपसे एक बात अर्ज की थी। अब फंड्स 2-3 तरह के हैं, याद है आपको, ये मेरा ख्याल है कल या शायद सेकंड लास्ट क्लास में की थी, कल की थी, जिसमें 3 एग्जांपल्स करवाई थी। एंडोमेंट फंड है, जनरल फंड है और रेस्ट्रिक्टेड। अब मेरी बात गौर से सुनना बच्चों, जो तो रेस्ट्रिक्टेड फंड है वो तो चला जाएगा फिर लायबिलिटीज में, ऐसे ही है बच्चों, वो तो लायबिलिटीज में चला जाएगा, ऐसे ही है ना, वो ऐसे ही है। अच्छा उसमें भी खैर सर 2 बातें आपने की थी, एक था रेस्ट्रिक्टेड फंड, एक्सटर्नली रेस्ट्रिक्शन थी उस पे, वो लायबिलिटीज में जाएगा। जो रेस्ट्रिक्टेड तो है लेकिन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने, डायरेक्टर्स ने नहीं, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई, वो कहां जाएगा, वो कहां जाएगा, ओए बोलो तो सही, वो कहां जाएगा, वो फंड्स के अंदर ही रहेगा, वो कहां जाएगा। अच्छा बच्चों इधर आएंगे ओपनिंग फंड्स, क्या आएंगे प्यारे दोस्तों, आपको याद होगा मैंने वर्किंग 1 नहीं थी करवाई, याद है आपको, आपको याद होगा मेरे प्यारे भाई मैंने आपको वर्किंग 1 नहीं थी करवाई, याद है बच्चों, वर्किंग 1 आज करेंगे। ओपनिंग फंड, इसके अंदर आप ऐड क्या करोगे, प्लस, वेल डन वेल डन वेल डन, सरप्लस या स्लैश या डेफिसिट नेगेटिव से। ये कहां से आएगा बच्चों बोलो, ये कहां से आएगा, शाबाश। ये हमारी रिक्वायरमेंट कौन सी है इधर, रिक्वायर नहीं, वर्किंग नहीं भाई, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमारी रिक्वायरमेंट है मेन बच्चों आज के सवाल में जी। फिर प्यारे दोस्तों जगह छोड़ें, इसके अलावा कोई और फंड हुआ तो वो फिर इधर ना जरा नीचे करके आएगा, डन, समझा पाए हो बच्चों। लो प्यारे भाई आगे बता दें, आगे बताएं, आगे बताएं, आगे बताएं बच्चों, क्या होगा जी, पहले नॉन करंट आती हैं बच्चों, पहले नॉन करंट आती हैं जी। इधर आए, इधर लिखिए नॉन करंट, बोलो शाबाश, लायबिलिटीज जी। फिर प्यारे दोस्तों, फिर प्यारे दोस्त, ओहो, फिर प्यारे दोस्तों, फिर थोड़ी जगह छोड़ें जी। बच्चों थां का रोला तो नहीं है ना, है, अगले पेज पे आ जाएं जी। लो प्यारे भाई, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अच्छा फिर क्या होगा बच्चों, फिर क्या होगा, टोटल एसेट्स किसके बराबर होंगे, टोटल एसेट्स किसके बराबर होंगे प्यारे दोस्तों, टोटल फंड्स एंड, बच्चों आपको मेरी बात समझ आ रही है जी, ये बात समझ आ रही है जी। हमने लेक्चर नंबर 3 के अंदर ना ये शायद ये वाली बातें की थी, एसओसीआई वाली और एसओएफपी वाली, ठीक है, और ठीक है बच्चों जी, ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कैसे बनती है, ये सारी बातें हमने उधर शायद की थी, और सही है बच्चों जी। चले इसका ये फायदा हो जाएगा इसको बनाने का कि आगे हमारा आना है प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सही है बच्चों, फाइनल अकाउंट, तो उन सवालों में तो बनना ही ये है, और सही है, ये तो बननी है। इधर प्यारे दोस्तों इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं बनना, इधर क्या बनेगी, बोलो शाबाश, फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में ये बनेगा ये, और ठीक है। लो जी, लो प्यारे भाई अब सुनना जरा गौर से सुनना, इसका मतलब ये नहीं कि फाइनल अकाउंट के सवालों में ट्रेडिंग अकाउंट होगा, उसके अलावा और भी होगा, एसओसीआई जो चैप्टर नंबर, जो आपको लेक्चर नंबर 3 में बताया था, याद है प्यारे भाई जी। अच्छा प्यारे दोस्तों इधर आप इधर आ जाए बच्चों, इधर आ जाए जी। ऑनलाइन वालों अगर कोई मसला है इसमें तो फिर लेक्चर नंबर 3 लाजमी देख लीजिएगा, आपके तो ग्रुप में शेयर कर दिया था जी। अब दोस्तों इधर देखो, जरा गौर से देखो, अब आपके पास, सुनना बच्चों गौर से, अब आप डेटा पे आओ, डेटा गिवन क्या है, डेटा गिवन क्या है प्यारे दोस्तों, आप सुनना जरा
कहता था ट्रेजरर, ये क्या होता है बच्चों, ये किस बला का नाम है बच्चों? ये असल में फाइनेंशियल कंट्रोलर को कहते हैं। किसे कहते हैं? एनपीओ के अंदर ना ट्रेजरर का लफ्ज इस्तेमाल होता है फाइनेंशियल कंट्रोलर की जगह। वो क्या उसका नाम है, जो फाइनेंस को मैनेज कर रहा होता है। किसको मैनेज कर रहा होता है बच्चों? ऑफ कराची सोशल क्लब वी प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग रिसीट्स एंड अब प्लीज मेरी बात ना थोड़ी समझ लें। पहले एनपीओ में ना जो मसले हैं ना उनको थोड़ा देख लें। एनपीओ के अंदर ना नॉर्मल बात कर रहा हूं, नॉर्मल एनपीओ तो बहुत सारी हैं, बहुत कम ऐसी हैं जिनके सिस्टम कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं। मेरी बात समझे हैं? एनपीओ तो बच्चों जगह जगह खुल गई हैं, ऐसी है ना मेरे भाई। अच्छा, अब प्यारे दोस्तों एनपीओ की अकाउंटिंग में जो मसले आते हैं ना वो जरा समझिएगा। इनके सिस्टम, इनके कंट्रोल्स इतने अच्छे नहीं होते। दूसरी बात, ये ध्यान से सुनने वाली बातें ऑनलाइन वालों, सिस्टम कंट्रोल्स इतने अच्छे नहीं होते, जिसकी वजह से इन्होंने कोई इनकम एंड एक्सपेंडिचर का कोई इतना अच्छा डेटा शेटा नहीं बनाया होता। ये बनाते क्या है? जितने पैसे आते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं और जितने पैसे जाते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं, यानी कैश की आनियां जानियां रिकॉर्ड करते हैं। क्यों? इधर रिसोर्सेज की कमी होती है। क्या होती है प्यारे दोस्तों? ये लोगों की हेल्प के साथ चल रही होती है ना चीजें, तो इधर रिसोर्सेज की क्या होती है प्यारे दोस्तों? कमी होती है। इधर इस तरह तो नहीं होगा पैसे की जरूरत है तो शेयर इशू कर दिए, ऐसा काम तो नहीं होगा ना भाई जी। तो इधर रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से कॉम्पिटेंट लोगों की क्या होती है, बोलो शाबाश, शॉर्टेज होती है। क्या होती है बच्चों? ये शायद अफोर्ड नहीं कर पाते। मेरी बात समझे हैं? लिहाजा बच्चों जो फिर थोड़ा बहुत जिसको अकाउंटिंग की हाउ नाउ है वो बंदा इन्होंने हायर किया होता है, वो अकाउंटिंग कर रहा होता है। मेरी बात समझे हैं कि नहीं जी? अब प्यारे दोस्तों अगली बात सुन लें। आप जैसे माशाल्लाह कंपिटेंट लोग नहीं होंगे ना उधर जी। अच्छा, अब मेरी बात सुन लें, अगली बात सुन लें भाई, अगली बात सुन लें। जिसकी वजह से मसले आते हैं, क्या आते हैं प्यारे दोस्तों? अब मसलों की नोयत समझिएगा, मसलों की नोयत समझिएगा। इधर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज के चांसेस ज्यादा होते हैं, इधर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों ज्यादा होते हैं? जरा लॉजिकली बात समझें। जब आपको पता ही नहीं होगा कि बच्चों कहां कहां से चीजें आ रही हैं, कहां कहां से चीजें जा रही हैं, रिकॉर्ड्स ही नहीं बने होंगे, सही है मेरे भाई? आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं होगा, आपके पास सही तरह इनवॉइसेस ही नहीं होंगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि डोनेशन तो दे जाते हैं, आप कहते हैं सर जी रसीद ले लें, इनवॉइस लोग कोई नहीं बस ठीक है, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, ऐसे है ना मेरे भाई। तो प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं हो रहे प्यारे दोस्तों, प्रॉपर क्या उसका नाम है, इंफॉर्मेशन नहीं है, जिसकी वजह से होता क्या है प्यारे भाइयों, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। दूसरी बात, जगह जगह पे प्यारे दोस्तों वो डोनेशन बॉक्सेस रखे होते हैं। ऐसे क्या प्यारे दोस्तों, जगह जगह पे आपने देखा होगा डोनेशन बॉक्सेस रखे हैं। वॉलंटियर्स होते हैं जो ये काम करते हैं, वॉलंटियर्स होते हैं नॉर्मली जो ये काम करते हैं, वो भी कहते हैं यार अच्छा काम कर रहे हैं, फलाह बहबूद का काम कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर है, कोई नहीं हमारा भी हिस्सा हो जाएगा। अब हर बंदा एक जैसा नहीं होता, एक बंदा उसमें से ऐसा था जो बॉक्स उसके जिम्मे एक बॉक्स था, वो बढ़ता रहा, जब 15-20 दिन हो गए तो उसने बॉक्स उठाया, उसने कहा अस्सलाम वालेकुम। आप प्यारे दोस्तों आप मुझे बताएं ये क्या है, बोलो शाबाश, फ्रॉड हो गया। क्या हो गया प्यारे दोस्तों? आपको नहीं ये समझ आ रही है बच्चों? एनपीओ की अकाउंटिंग में जो मुश्किलात आती हैं आपको समझ आ रही हैं? प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, कैश जितना होना चाहिए क्लोजिंग पे उतना हमारे पास नहीं होता, तो जितने की शॉर्टेज होती है वो उसे कहते हैं फ्रॉड। उसे क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? फ्रॉड। उसे क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? ये उसे कहते हैं मिस एप्रोप्रिएशन। क्या कहते हैं बच्चों? जो लफ्ज इस्तेमाल होता है अकाउंटिंग में उसे कहते हैं मिस एप्रोप्रिएशन। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? क्या मैं समझा पाया हूं प्यारे दोस्तों आपको? क्या ये बात समझ आई बच्चों? अकाउंटिंग जब आप, अल्लाह इंशाल्लाह आपको मौका देगा, जब आप क्या उसका नाम है बच्चों ये काउंटिंग करेंगे तो आपको पहले हम एक क्लाइंट टेड्स का तो मैंने आपको बताया, उधर भी शायद ये मसले थे। एलजीएस ने एक ट्रस्ट बनाया हुआ है, लाहौर ग्रामर स्कूल एक ट्रस्ट बनाया हुआ है इन्होंने। क्या बनाया हुआ है बच्चों? उनका जब हम काम करते हैं, यकीन करो यार कसम से डेटा ही कोई नहीं है, डेटा ही कोई नहीं है, डेटा ही सही तरह नहीं है। लेकिन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के केस में नॉर्मली ऐसा, बोलो शाबाश, नहीं है। एलजीएस का बाकी जो क्या उसका नाम है वो बेहतरीन किस्म का डेटा है। ट्रस्ट में इतने ज्यादा लोग नहीं होते बच्चों, एक आधा बंदा काउंटिंग कर रहा होता है, सारा कुछ वही देख रहा होता है, और वो भी शायद इतना माजरत के साथ कोई इतना कॉम्पिटेंट नहीं होता, जिसकी वजह से मसले आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है प्यारे दोस्तों, और मसलों की संजीदगी मैं आपसे शेयर कर चुका हूं। डन है प्यारे भाई? लो जी, ऐसा भी हो सकता है जो काउंटिंग करने वाला बंदा ना, जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, उसको काउंटिंग की सेंस नहीं है, वो कहता सर जी मुझे दे दे, मैं ही सारा कुछ देख लेता हूं।
क्या मेरी बात समझे हैं जी मेरे प्यारे भाइयों? इधर आ जाओ जी, इधर आ जाओ प्यारे दोस्तों, इधर आ जाओ, इधर प्यारे दोस्तों इधर आ जाओ इधर। अब प्लीज इधर देखना, इसलिए इन्होंने रिसीट एंड पेमेंट ये आपको शेड्यूल बना के दिया होगा, प्लस इन्होंने कुछ आपको ना ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस दिए होंगे। हो सकता है बैलेंस शीट दी हो, अगर बैलेंस शीट नहीं है तो फिर क्या होगा बोलो शाबाश, ओपनिंग एंड कुछ ना कुछ क्लोजिंग बैलेंसेस दिए होंगे। अब मेरा आपसे एक मासूमाना सवाल, कल वाला क्वेश्चन याद है आपको? कल वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या था? हमारे पास रिसीट एंड पेमेंट शेड्यूल था, प्लस हमारे पास बैलेंस शीट थी। क्या था प्यारे दोस्तों? आज बैलेंस शीट नहीं है, आज तो बैलेंस शीट खुद बनानी पड़ेगी। और भाई मेरी बात समझ रहे हो? और बच्चों बात समझ रहे हो? एक बात का ख्याल कीजिएगा, एक बात का प्यारे दोस्तों ख्याल कीजिएगा, एक बात का ख्याल कीजिएगा, ये आपके पास ओपनिंग बैलेंसेस आ रहे हैं और ये क्या आ रहे हैं प्यारे दोस्तों? जिधर भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस आ रहे हैं इनके आपने क्या बना छोड़ने हैं? वेल डन, वेल डन। ये तो कैश फ्लो से बात पक्की कर ली ना, पेपर में कुछ समझ आए ना आए चेपते जाना है, चेपते जाना है, इंशाल्लाह नंबर आ जाएंगे जी। प्यारे दोस्तों इधर जी, इधर जी, इधर 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 जी, इधर इधर प्यारे दोस्तों इधर, ये आपने इनके क्या बना देने हैं? टी अकाउंट्स। क्या बना देने हैं बच्चों? अगली बात, अब अप्रोच समझना, बैलेंस शीट कैसे बनेगी? इन टी अकाउंट्स का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो बैलेंस शीट में आ जाएगा, ये बनती जाएगी साथ साथ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैसे बनेगा? टी अकाउंट्स बनाई, रसीद पेमेंट जिस तरह कल हमने किया था, उधर से जो पेमेंट्स हैं वो क्या उसका नाम है लिखते जाएंगे और बैलेंसिंग फिगर्स एक्सपेंस की शक्ल में आती जाएंगी। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? अगर प्यारे दोस्तों ओपनिंग क्लोजिंग बनाया आपने और इधर प्यारे दोस्तों रसीड्स आ रही हैं, क्या आ रही हैं बच्चों? वो जाके लिखेंगे तो आपका बैलेंसिंग आ जाएगा, इनकम आ जाएगा प्यारे भाई। इस तरह क्या बनेगा बोलो शाबाश? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और इस तरह क्या बनेगा बोलो? क्या बात समझ आ रही है? क्या बात समझ आ रही है बच्चों? अगली बात प्लीज, अगली बात, एक है ट्रेडिंग अकाउंट। क्या है प्यारे दोस्तों? ट्रेडिंग अकाउंट। ये आपको याद होगा, ये है परचेजेस। क्या है प्यारे दोस्तों? इसके लिए आप कर लोगे वर्किंग कर लोगे कोई। ये परचेजेस असल में क्या होगा? याद करो कैश फ्लोस, याद करो कैश फ्लोस, याद करो कैश फ्लोस। ये कहां से आएंगी? क्रेडिटर के अकाउंट से। कहां से आएंगी बच्चों? लिख लो छोटा सा करके, ये मैंने ना अभी सारी तमहीद बांधी है। क्या किया प्यारे दोस्तों? सारी तमहीद बांधी है। और ठीक है और भाई ठीक है, लो प्यारे भाई। और बच्चे गुड गुड हो गया, बच्चे गुड गुड हो गया जी बच्चों। चलो जी, अब बच्चों मेरी बात सुनो, वर्किंग नंबर 1 किस चीज की मैंने करनी है बताओ जरा? वर्किंग नंबर 1 मैंने करनी है आज, कल नहीं मैंने की थी। हाँ, ओपनिंग जनरल फंड्स। यार अब ये पता नहीं किस बला का नाम है, देखते हैं देखते हैं। वर्किंग नंबर 2 बताओ बच्चों? वर्किंग नंबर 2 तो मैंने पेट रखी हुई है, किस लिए बोलो? सब्सक्रिप्शन। ये तो करनी पड़ेगी ना, इसके 2-3 नंबर होते हैं जी। सब बोलो, लो प्यारे भाई, सब्सक्रिप्शन। तीसरी वर्किंग मैंने करनी है बच्चों, मैं क्रेडिटर्स की कर देता हूं। किसकी? ओए बच्चों ठीक है सर, जिस तरह हमने ना कैश फ्लो के अंदर प्रोविजन का अकाउंट बनाया था अलाउंस का, याद है? कॉन्ट्रा। सर इधर इधर नहीं बनेगा, इधर नहीं बनेगा जी। क्रेडिटर्स। क्या प्यारे दोस्तों? क्रेडिटर्स। डन प्यारे भाई? और डन है? और बच्चों डन है? लो प्यारे भाई, इधर देखो बच्चों प्लीज, इधर बात सुने गौर से, इधर सुने। ये बना ली आपने? जल्दी हिम्मत करें, मैं फिर बस ये खत्म कर रहा हूं फिर नमाज जी। इधर देखें, इधर प्यारे भाई इधर आ जाए इधर। ये बना लिया आपने? ये बना, ये मैंने पेट फॉर्मेट रखा हुआ है बच्चों। वर्किंग 1 मैंने ओपनिंग जनरल फंड की करनी है, अच्छा। दूसरी मैंने सब्सक्रिप्शन, और तीसरी अगर कभी खुद उसने ओपनिंग जनरल फंड दे दिए फिर तो वर्किंग की जरूरत फिर नहीं होगी ना, फिर नहीं होगी जी। और बच्चों ठीक है जी प्यारे भाई? और गुड गुड हो गया। चलें अब आप ऐसे करें प्यारे भाई, अब आप ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे। जिन जिन चीजों का ओपनिंग क्लोजिंग है टी अकाउंट्स बना लें। किसका बनेगा? बोटल स्टॉक्स। प्यारे दोस्तों ये क्या है बोलो? इसका टी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, ये बोटल का स्टॉक है, ये रिक्वायरमेंट नंबर ए में चला जाएगा मेरे ख्याल से। वो ऐसे ही है। और यार ये ओपनिंग है और ये क्या है बच्चों बोलो? ये ओपनिंग क्लोजिंग वो कॉस्ट ऑफ सेल में चला जाएगा ना यार, बोलो तो सही जी। जी प्यारे भाई इधर ओपनिंग स्टॉक बताओ कितने? ओपनिंग बताओ यार। 16
क्लोजिंग बच्चा गुड हो गया, बच्चा गुड हो गया। लो प्यारे भाई नेक्स्ट बताएं, नेक्स्ट बताओ यार। सब्सक्रिप्शन इन जी क्या क्या, हाँ वेल डन वेल डन वेल डन। प्यारे दोस्तों इधर आओ, सब्सक्रिप्शन इन एरियर का मतलब क्या है यार, जरा समझाओ। सब्सक्रिप्शन इन एरियर का मतलब क्या, समझाओ जरा। रिसीवेबल। और भाई ये सब्सक्रिप्शन पेएबल नहीं होगी, रिसीवेबल इनकम है। क्या है प्यारे भाई, इनकम। जी बताओ यार कितना, ये अकाउंट आपने बनाया हुआ जी, बताना यार कितना, ओपनिंग कितना, 770। ठीक है भाई कह रहे यकीन कर लें, यू नो ट्रस्ट इश्यूज जी। इधर क्लोजिंग बताओ 620। गुड हो गया बच्चों। अब आगे भी आ रहा होगा बच्चों, एडवांस लाइबिलिटीज में आएगा। अभी हमने अकाउंट बनाया, ये बताना यार क्लोजिंग बताओ 310। ओके बच्चों, अगर कोई बैड डेट हुआ तो इस साइड पे आएगा सब्सक्रिप्शन क्रेडिट बैड डेट एक्सपेंस डेबिट। सब्सक्रिप्शन क्रेडिट और कैश की रिसीट इस साइड पे आएगी। क्या ख्याल है बच्चों, आप मेरी बात समझ रहे हैं। और प्यारे दोस्तों इधर क्या आ जाएगी, इनकम बैलेंसिंग। क्या ख्याल है प्यारे भाई, बच्चों मेरी बात समझ आ रही है आपको। बच्चों इधर तक बात समझ आ गई है भाई, बच्चों बात समझ आ गई है जी। प्लीज आगे बताएं। क्रेडिटर हाँ जी बताना यार 133। क्लोजिंग बताना यार 1150। बच्चों मेरी बात सुने, ये क्रेडिटर का अकाउंट क्यों बढ़ेगा, क्रेडिटर क्रेडिट और परचेजेस, ओए बोलो ना। और इधर क्या आ जाएगा, बोलो शाबाश, कैश पेड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मजे की बात बताऊं, बताओ कैश अकाउंट तो उसने खुद आपको बना के दिया, ये यहां से आएगा, ये आ जाएगा ना आपके पास, ये गिवन होगा ना कैश अकाउंट में, तो ये बैलेंसिंग आ जाएगा परचेजेस। और भाई ठीक है, और इधर से कहां ले जाओगे इसको, वो ओपनिंग स्टॉक, वो कॉस्ट ऑफ सेल में ले जाओगे। और डन है, डन प्यारे भाई। नेक्स्ट बताओ यार, रेंट एंड रेट्स एक्रेड। रेंट एंड रेट्स नॉर्मली एक्सपेंस होता है ना जी, वर्किंग नंबर 4 जी। रेंट्स एंड रेट, रेंट्स एंड रेट। अच्छा जी, ओपनिंग लायबिलिटी है, बताना यार 750 और 820। बच्चों बताएं पेमेंट किस साइड पे आएगी, कैश के क्रेडिट साइड पे, और इस अकाउंट में जी चलें चलें बस जी। प्यारे दोस्तों इधर क्या आ जाएगा, एक्सपेंस। इधर क्या आ जाएगा, बोलो शाबाश, डन बैलेंसिंग। डन है प्यारे भाई, और डन है जी। नेक्स्ट बताएं, सिक्योरिटी डिपॉजिट। यार ये असल में ना सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है, ये ना किसी बंदे से ना सिक्योरिटी डिपॉजिट हमने लिया होता है शायद, है ना, सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह नहीं करवाई होगी मेरा ख्याल है। टेकन फ्रॉम बोटल सेल्समैन, भाई जो हमें बोटल्स वगैरह देने आता है ना, हमने उसे कहा यार तुम्हारा क्या पता कल को पैसे लेके मुकर जाओ, कुछ सिक्योरिटी दे दो। क्या दे दो प्यारे भाई, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, जितना ओपनिंग है उतना ही क्या है, ये असल में सिक्योरिटी डिपॉजिट टेकन फ्रॉम बोटल सेल्समैन। ये असल में क्या होता है प्यारे दोस्तों, ये हमने पैसे लिए, ये हमारी लायबिलिटी है। क्या है प्यारे दोस्तों, ये हमने पैसे दिए नहीं है, लिए हैं। क्या प्यारे दोस्तों, टेकन फ्रॉम किससे पैसे लिए हैं बोलो। अगर आपने इसका अकाउंट बनाना है तो बना लें, मसला नहीं है, बना लें, लेकिन बच्चों जरूरत नहीं है ना, ओपनिंग क्लोजिंग सेम है, ये लायबिलिटीज में लिखना है बहरहाल आपने। डन डन। चलें बच्चों फिर अभी जरा नमाज पढ़ लें।